वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास खत्म। काबीना के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल सूरत हाल के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। हम आवाम को रिलीफ के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतें बढ़ाएं। मुश्किल सूरत हाल में मुनासिब बजट दिया। मुश्किल फैसले कमज़ोर मईशत को मजबूत करने के लिए किए। IMF के साथ PTI ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। रुपए की बेकदरी में कमी नहीं आई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $211.48 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। इजलास कल 3 बजे इन कैमरा होगा। मुल्क की सलामती और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ मुबैना ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे अहम है, जिसे मजबूत बनाना है। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, बल्कि सबके साथ इंसाफ करेंगे। कौमी मफाद का मामला है। बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। कोई परेशानी नहीं, बाहर कौन क्या कह रहा है। PTI का इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाने का मुतालबा। फारूक हबीब ने कहा, ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI ने तमाम समातों पर तफसील पेश की और स्क्रूटनी हुई। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। बैंकिंग के जरिए पैसा ट्रांसफर हुआ। स्क्रूटनी की रिपोर्ट मंगवा कर फैसला होना चाहिए। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का 580 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब, गैर तरक्याती मंसूबों के लिए 385 अरब रुपए मुख्तस। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट में 100 अरब रुपए खसारे का इम्कान है। बादलों की घन गरज, ठंडी हवाएं, मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में प्री मानसून के ताकतवर स्पेल ने गर्मी भगा दी। सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने के बाद मौसम सुहाना हो गया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के सिलसिले ने गर्मी की छुट्टी करा दी। महकमा मौसमियात की बुध तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने सैलाब की वार्निंग दे दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। प्री मानसून ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्किलात बढ़ा दी। रैनाला खुर्द में बारिश से दीवार गिरने के बायस मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। कसूर में बारिश के बायस खस्ता हाल मकान की छत गिर गए। 6 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। तौंसा में हर तरफ पानी ही पानी। घोटकी, मीरपुर, कश्मीर में भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। शुजाआबाद में बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। मोहम्मद में बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तुग़याने। बलूचिस्तान में भी प्री मानसून की बारिशों से तबाही। बारखान में शदीद यालाबारी का कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मूसाखेल में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कोहलू में सोनारी नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मरकज़ी शाहराह बह गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सुबह से वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कों पर भी पानी जमा। रावलपिंडी में सादिकाबाद, ढोकाला खान, शकरियाल की गलियों में पानी दाखिल। नालालई में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ज़िला इंतज़ामिया की बारिश से पहले तैयारियों के दावे धरे रह गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, फैक्टफ कानून साजी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग अमल से गुरेज़ां थी। जब हमने कायल करने की कोशिश की तो इन्होंने 2 NRO सामने रख दिए। हुकूमत मुखालिफत के बावजूद आज किस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। हमाद अजहर ने वजारत ख़जाना और खारिजा से मिलकर मुत्तफ़िका लाहे अमल अपनाया और अंतिम कोशिशें की। हमारे अस्करी इदारे के मुतालिका हुकाम और स्टेट बैंक के लोगों ने बहुत ताउन किया।
लगभग $5 मिलियन की रकम ममनुआ जराए से आई। ममनुआ फंडिंग केस के दरखास्त गुजार अकबर बाबर का दावा, कहा उम्मीद है ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाएगा। सियासी जमातों को जवाबदेह बनाने के लिए बेहतरीन मौका है। साहिद खाकान अब्बासी फिर नैब पर बरस पड़े, कहा नैब ने मुल्क की तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। जब तक नैब है तब तक मुल्क नहीं चलेगा। गुज़श्ता रोज़ सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर वापस कर दिया। पूरी पार्लियामान का मंजूरशुदा बिल दुरुस्त नज़र न आना समझ से बालातल है। मुल्क का सदर पार्लियामान की नफ़ी करने पर मजबूर है। सदर ने चेयरमैन नैब को बुलाकर कभी पूछा कि क्या केस बनाए हैं? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। सजाएं सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं। तरमीम के बाद नैब के इदारे को ही बंद कर देना चाहिए। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो कौम आसमान की तरफ मदद के लिए देखती है। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की हुकूमत पर तनकीद, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत कहती थी तेल की कीमतों पर पीछे हुकूमत IMF से मुआहिदा करके गई थी। अब वज़ीर ख़जाना खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल की कीमतों का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। कुदरती आफात से निमटने के लिए मुतालिका महकमे अलर्ट रहे। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शरीर रहमान की हिदायत, कहा मानसून के आगाज़ ने भारत और बांग्लादेश में हंगामी सूरत हाल पैदा की। रवां मौसम बरसात में मुल्क में मामूल से ज़्यादा बारिशों का रुझान रहेगा। वादी नीलम के सयाहती मकाम रत्ती गली में 3 इंच तक बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन के बायस आरजी तौर पर बंद। बालाकोट शांगला में बर्फबारी से हर सू सफ़ेदी बिछ गई। रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। चौलिस्तान के सेहरा पर भी कुदरत मेहरबान। गुज़श्ता रात चौलिस्तान में बादल जमकर बरसे। बारिश से खुश्क ज़मीन पर सब्ज़ा खिल उठा। हर तरफ पानी ही पानी। खूबसूरत इस्लामाबाद बारिश के बाद मज़ीद खूबसूरत हो गया। हसीन मनाजर निखर गए। मारगला की पहाड़ियाँ काले बादलों की लपेट में। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी की छुट्टी हो गई। साबिक MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की 23 जून को कब्र कुशाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली। कब्र कुशाई से मुताल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में कोरोना की नई लहर का खदशा। माहिरीन ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में BA4 और BA5 वेरिएंट के 8 मजीद केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की हफ्तावार शरह 10.62 है। पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह। बेनज़ीर 1953 में आज के दिन कराची में पैदा हुई। बेनज़ीर ने मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद की। 2 बार मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। उन्हें कम उम्र तरीन और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एहसास भी हासिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो के विजन की कामयाबी है कि मुल्क में आज हकीकी जमहूरी क़ुव्वतें मुत्तहिद हैं। जमहूरी क़ुव्वतें मुत्तहिद होकर मुल्क को दरपेश मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब को ताबीर देगी। बिलावल भुट्टो आज लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि बतौर स्पीकर कभी बेनज़ीर भुट्टो को मिलने नहीं गया। मैंने स्पीकर के मनसब के तक़द्दुस को कभी पामाल नहीं किया। जब स्पीकर था कभी बेनज़ीर के साथ तस्वीर नहीं बनवाई। पेशावर में 4 मरीजों में कोंगो वायरस की तशख़ीस। 2 मरीजों का ताल्लुक कुरम, एक का पेशावर और एक का अफगानिस्तान से है। चारों मरीज हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज।